साल में वो काम नहीं कर सका जो तहरीक इंसाफ के 9 मई को अपने कारकुनान के जरिए GHQ पे हमला करके यहाँ पर शहदा के मजलिसों को तोड़कर टमाटर हाउस पर कैंटोनमेंट के एरिया पर जहाज को आग लगाकर हमला कैंप पर चढ़ तोड़ने पर मेट्रो स्टेशन को आग लगाने पर रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने पर ये सारी चीजें जो थी ये मुल्क दुश्मनी पर मबनी थी। और डे 1 से दूसरी बात जो मैं कहता था जिसमें कोताही हुई है उसकी वजाहत भी मैं करूंगा कोताही क्या हुई है कि आप देखें कि अगर इनको जल्द अज जल्द सजाएं हो जाती तो शायद आज मजीद इंतशार इस मुल्क में आपको दिखाई न देता। 60 दिन के अंदर अंदर जिन अदालतों ने सजाएं देनी थी, जिनकी अदालत के बाहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर 50 गाड़ियों को 350 मोटरसाइकिल्स को आग लगाएगी, वहां पर कोई चूर तक न रही। एक घंटे में 43 बेलें ली जा रही हैं और हमें 11 महीनों में एक दफा सुना नहीं जाता था। हमारी लीडरशिप को, हमारे जैसे कारकुनान हो, वो जिंदान में पड़े हुए थे। तो क्या हुआ उस दिन जो दुश्मन ना कर सका। और फिर क्या क्या होता रहा, कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाए। जुडिशियल कमीशन वहां बनता है जहाँ चीजें मख्फी हो, छुपी हुई हो। यहाँ तो सामने ये CCTV कैमरास के अंदर जितने लोग हैं वो उनको सजा देनी चाहिए। और उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, ये लफ्ज भी आपने मेरे मुंह से बहुत दफा सुना होगा, पिंडी के मास्टरमाइंड आजाद कर रहे हैं, लाहौर के मास्टरमाइंड आजाद कर रहे हैं। शहरयार अफरीदी की बात याद करें कि GHQ पे हमला करना है। यास्मीन राशिद की बात याद करें कि आपने चढ़ दौड़ना है किस पे, टमाटर हाउस के ऊपर। उधर मुराद सईद साहब फरमा रहे थे कि हमने आपको जगह आइडेंटिफाई कर दी थी, वो जगह कोई और जगह नहीं थी, एक प्लानिंग के तहत। और ये प्लानिंग आज की नहीं है मेरे दोस्तों, ये प्लानिंग तो 2014 से शुरू हुई है, जब PTV पे हमला किया गया था, जब पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया गया, जब बिजली के बिल चलाए गए थे, जब हुंडी से पैसों के लाने की बात की जा रही थी, जब टैक्स ना देने की बात की जा रही थी। आज तो IMF को खत भी लिखे जा रहे हैं। हमें अपना पाकिस्तान अजीज होना चाहिए कि अपनी सियासत, अपनी शोहरत, अपना ओहदा अपना अजीज होना चाहिए। यानी एक तरफ बानी PTI कहता है कि मैंने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी सियासत करनी, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए इस पे बम गिराने का हामी है कि इस पे बम गिर जाए। आपने सुना होगा। और ये बातें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर अगर आपको 2007 हो तो लंदन के फसादात में 24 घंटों में अदालतें लगी। अगर आपको 2021 याद हो, कैपिटल हिल की बात, वाशिंगटन DC की बात याद हो, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि 48 घंटों के अंदर अंदर सबकी गिरफ्तारी होगी। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो शख्स स्पीकर की कुर्सी पे जिसने टांग रखी थी, पाँव रखा था, उसे 14 साल सजा हुई है। उसको 14 साल सजा हुई है, वो आज भी जेल के अंदर है। मेरी गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी है कि आज उन अदालतों ने भी, जिन अदालतों के सामने ये फैसले पड़े हैं, ये CCTV कैमरास पड़े हैं, मैं कहता हूँ कि आज अगर हमने उनको अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाया तो आप फिर ये जहन में रखें इस पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे जत्थे मौजूद हैं जो चढ़ दौड़ेंगे और फिर वो वही कहेंगे जी हमने तो, क्योंकि आपने PTI को माफ़ी दे दी थी इसलिए हमें भी माफ़ी दे दें, हम माफ़ी मांगते हैं। ये तो बड़ा आसान तरीका है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं जो हम कॉलेज में और स्कूलों में किया करते थे। किसी को थप्पड़ मार कर कहते थे माफ़ी मांग लेते हैं तेरे, चल यार गलती हो गई। ये तो बस थप्पड़ मारने से भी बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस किया गया है, उन शहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया है। मैं उसमें से सिर्फ कैप्टन कर्नल शेर अहमद खान की बात करता हूँ, जिसके नाम पर आज हमने, कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम पर हमने IJP रोड का नाम रखा। ये आज नहीं, हमने 9 मई से पहले रखा। फिर उससे पहले क्या रखा मैं भी बता देता हूँ। इन तमाम कॉलेज स्कूल में जाए शहदा के नाम के ब्लॉक बने थे। ये आज की बात मैं नहीं कर रहा, आज नहीं, हमारे सीने में दर्द उठा शहदा का। हमारे सीने में दर्द जब हम इस मुल्क में पैदा हुए, जब जवान हो रहे थे, और जब हमें निशाने हैदर, निशाने जुर्रत का पता चल रहा था, तो हमें पता था उस कर्नल शेर खान के मुजस्समे को तोड़ा गया।
उस MM आलम के जहाज को आग लगाएगी जिससे 7-8 जहाज जो है इंडिया के सेकंड्स में गिरा दिए। तो मेरे दोस्तों ये अलामात किसकी थी? ये हमारी दफाई अलामात थी। आज वो शहदा के जो फैमिलीज हैं वो क्या कहें, यानी किसी का बाप था, किसी का बेटा था, आप मुझे ये बताएं वो बहनें, वो माएँ, जब इन्होंने आग लगाई होगी तो वो क्या कहते हो, क्या सोचते होंगे? और वो भी मंजर आपको याद है लाहौर के अंदर कि जब फौजी जवानों के ऊपर जो है वो पत्थर मारेंगे। क्या ये जो साजिश है ये सिर्फ पाकिस्तान में तैयार हुई है? नहीं, ये आलमी साजिश, ये आलमी एजेंडा है। ये बात भी मैं 100 दफा कह चुका हूँ। और बाहर मुल्क से बाहर बैठे हुए दुश्मन लोग जो पैसे के बलबूते पे, जो शरीयत शायद हमारी रखते हो लेकिन पैसे के बलबूते पे वहाँ बैठ कर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ कर रहे हैं? आप एक सियासी जमात है, आपने गाली देनी है हमें दें, आपने बुरा भला कहना है हमें दें। एक तरफ आप हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगते हैं, एक तरफ आप मिन्नतरला करते हैं कि हमें जनाब माफ़ कर दें और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें इक़्तिदार दिया जाए, हमें इक़्तिदार दिया जाए 2018 की तरह। ये अब 2018 की तरह आपको इक़्तिदार मिलने वाला नहीं है। ये जब तक सारे मुल्ज़मान जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेंगे, किसी को कोई मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये पंजाबी में कहते हैं मासी बेड़ा बन जाएगा और हर शख्स जो है, हर जत्था जो है इस पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने की कोशिश करेगा। इसलिए आखिर में मैं सिर्फ एक ही गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ और वो गुजारिश ये है कि हमने 2000 ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने जो भी किया, जिस तरह भी किया, लेकिन इस प्लानिंग को जब तक जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड मैं कहता हूँ वो जो CCTV कैमरास में है वो भी मुल्ज़मान हैं, मुजरमान हैं, उनमें से कोई नहीं अपना इसको छोड़ना चाहिए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो भी मंतकी जहाँ तक पहुँचना चाहिए। अदालतें अगर फैसला करती तो आज मैं फिर कहता हूँ कि इस मुल्क को किसी को कानून को तोड़ने की जुर्रत हो। आप खुद देखिए। भाई साहब ये बताएं कि आपने जिन जिन ममालिक का जिक्र किया कि वहाँ सजाएँ हुई हैं, ऐसे काम वहाँ की हुकूमतें हमें संजीदा दिखाई। इसकी पूरी एक साल जो है 9 मई से 9 मई तक हो गया, इसमें मरकज़ी हुकूमत सूबाई कितनी संजीदा है, उन्हें सजा दिलवाने में आगे। तो यही लग रहा है कि हुकूमतें सिर्फ एक तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, चले कोई जो PTI की लड़ाई हमें क्या किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वहाँ भी अदालतों ने किरदार अदा किया, वहाँ हुकूमतों ने किरदार अदा नहीं किया। वहाँ 24 घंटों में अदालतें खुली हैं, अदालतों ने फैसले कर दिए हैं। अदालतों ने CCTV कैमरा होने के बावजूद ये नहीं कहा अच्छा इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह हो जाएगा, इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह हो जाएगा। उधर कैपिटल हिल के मामले में भी उधर वहाँ अदालती निज़ाम जो है वो कितने नंबर पे है वो आप आपके साथ